Hello everyone and Assalamu alaikum. This is Shikha Yasmin and welcome back to my channel. जी आज का जो वीलॉग है वो कुछ इस सिलसिले में है कि जैसे मैंने पहले अपने वीलॉग्स बनाए और उसमें मैंने आपको बताया कि जी रेनोवेशन का काम जारी है। तो कहते हैं जब हम घर बना रहे होते हैं या उसको रेनोवेट करवा रहे होते हैं और घर में रहते हुए करवाते हैं फिर तो बड़ी मुश्किल होती है। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो टूट फूट का शिकार हो जाती हैं और इस वक्त एक खिड़की टूट गई है, ड्राइंग रूम की खिड़की है और वो ज़रा सा कॉर्नर से ब्रेक कर गई। वहाँ पे हमने टेप तो लगा दिया लेकिन वो टेप नहायत ही बदसूरत लग रहा है। अब टेंशन ये है कि ये एक नुकसान तो हो गया, अब इसका करें तो क्या करें। कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा वरना ये पूरी खिड़की चेंज करवानी पड़ेगी और जब पूरी खिड़की चेंज करवाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जी मज़ीद जो है उसमें आपका जो अमाउंट आप खर्च कर रहे हैं उसमें इजाफा होते ही चला जाता है। तो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी इसके साथ दिखानी चाहिए और मैं सोच रही हूँ कि मैं करूँ क्या, और इधर उधर मेरी नज़र जो है वो घूम रही है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसके साथ करूँ क्या। यहाँ पे मैं कोई मोटिव लगाऊँ या कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से ये जो एक फॉल्ट आ गया है तो वो छुप सके। बिकॉज अभी तो कर्टन उतारे में हैं लेकिन जब कर्टन लग जाएंगे और हम कर्टन को वहाँ से हटाते हैं तो वो टूटी हुई खिड़की वहाँ से बहुत ही बुरी लग रही है, जिसको आप ये कह सकते हैं कि जी मखमल में टाट का पेवन, तो बहुत बुरी लग रही है मुझे। और इस वक्त मैं अभी ड्राइंग रूम में बैठी हुई हूँ जिसका अभी ये हमने सेटिंग नहीं की है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। सेटिंग चेंज कर ली। ये सारी चीज़ें जो है आज वर्कर आई और उसने जो है वो सारी चीज़ें मुझे धो के साफ़ करके दी हैं। अभी ये बिल्कुल भी कोई चीज़ भी अरेंज नहीं है तो एक नई मुसीबत आ गई, खिड़की टूट गई। अब मैं यही सोच रही हूँ कि इस खिड़की को रिपेयर कैसे किया जाए और प्रेजेंटेबल कैसे बनाया जाए। आज का व्लॉग भी इसी सिलसिले में है। और बाकी ये कि ड्राइंग रूम में भी चीज़ें हमने एडजस्ट नहीं की हैं, लाइट्स भी नहीं लगी हैं, बस एक लाइट बीच में जो है वो जल रही है और उसके अलावा बाकी जो लाइट्स यहाँ पर थी वो फ़िलहाल ऑफ हैं क्योंकि उसका कनेक्शन ही आउट है। अच्छा जी, जो सेटिंग की है वो थोड़ी सी मैं आपको दिखा दूँ किस तरह से की है। हमने सोफ़ों की अरेंजमेंट बिल्कुल चेंज कर दी है। ये हमने अपना एक स्टूडियो वाली सेटिंग की है लेकिन अभी ये मुकम्मल नहीं है क्योंकि यहाँ पर टेबल पे कुछ चीज़ें आएंगी और इसको हम मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे। उसके अलावा लोकेशन भी हमने रखी है। उसके अलावा ये खिड़की रही जिसकी बात मैं आपसे कर रही हूँ, टूट गई है। कैसी टूटी है मैं करीब से आपको दिखाती हूँ। बाकी ये यहाँ पर बड़ा सोफ़ा हमारा है जिसके ऊपर बेतहाशा चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें हटेंगी और हम इसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करेंगे। लेकिन इस वक्त जो है सूरत हाल कुछ ऐसी है कि कोई चीज़ भी आपको प्रॉपर नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन जब ये मैं प्रॉपर तरीके से इसको मैनेज कर लूँगी तो ज़रूर इसका व्यू जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन बहरहाल कहते हैं कि मेहनत करते हैं तो चीज़ें जो हैं बहुत बेहतर हो जाती हैं। वो खिड़की मैं आपको दिखाती हूँ जो कि टूटी हुई है, जिसका सोग मैं मना रही हूँ। इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर ऐसी क्या चीज़ लगाई जाए जिससे ये फॉल्ट हमारा जो है वो छुप सके। और नई खिड़की लेने के बिल्कुल मूड में मैं नहीं हूँ, तो अभी देखते हैं कि इसके साथ क्या करते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पड़ी हैं। अच्छा, फ्लावर्स वहाँ लग नहीं सकते। उसके अलावा अगर मैं वहाँ पे कोई मोटिव भी डालती हूँ तो वो मोटिव वहाँ पे प्रॉपर तरीके से आ नहीं रहा। अब एक चीज़ बच गई है मेरे पास और वो है सीपियाँ। जी हाँ, सी शेल्स। ये सी शेल्स मैंने बहुत ज़माने पहले जो है वो कलेक्ट किए थे सी साइड से जाके। बहुत सारे ये सी शेल हैं मेरे पास जो कि एक मैंने शो पीस के तौर पर उसको जो है एक बोल था उसमें रखा हुआ था। अच्छा, मैं यहाँ से उठ जाऊँ और आपको मैं खिड़की की तरफ लेके चलती हूँ। उसमें मैंने रखा हुआ था। तो अब जब ये वाला हादसा पेश आ गया है तो मैं ये सोच रही हूँ कि वो सी शेल्स जो हैं अगर मैं उसको कॉर्नर पे डेकोरेट कर दूँ तो एक बहुत अच्छा सा लुक आ जाएगा और प्रेजेंटेबल भी हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ से खिड़की टूटी हुई है। जब हम यहाँ से कर्टन हटाएंगे तो उसका एक व्यू बहुत अच्छा होगा। अब मैं आपको वो खिड़की दिखा देती हूँ जो कि टूटी है। ये रही जी, नज़र आ रही? ये रही। ये पोर्शन यहाँ पर एक क्रैक आ गया है और ये क्रैक जो है ना उसकी वजह से ये टेप हमने यहाँ लगा दिया। अब इसको मैं ठीक करूँगी और देखते हैं कि ये कितनी ठीक हो सकती है, किस तरह से इसको हम प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। तो आज का व्लॉग इसी हवाले से। चलिए मैं इसको प्रेजेंटेबल बनाने की कोशिश करती हूँ और आप देखिए कि मैं इसको प्रेजेंटेबल कैसे बनाती हूँ। चलिए वर्किंग स्टार्ट करते हैं।
काम शुरू करने जा रही हूँ। जी हाँ, ये मेरी वैक्स गन है और वैक्स स्टिक जो है वो मैंने इस पर लगा ली है। और अब जो है ये थोड़ा सा हीटअप हो जाए तो मैं अपना काम शुरू करूँ, लेकिन ये हीटअप होने में थोड़ा सा वक्त लेती है। और इसको मैंने ऑन भी उसी वक्त किया जब मुझे काम स्टार्ट करना है। अब ये है मेरी खिड़की और ये है मेरे पास सी शेल्स, जिनका मैंने आपको बताया कि ये सी साइड से मैंने बहुत पहले जमा किए थे बेतहाशा। मुझे सी शेल्स बहुत अच्छे लगते हैं। अब इस वक्त जो अवेलेबल चीज़ है इसी से मैं इसको इस तरह से डेकोरेट करूँगी। लेट्स सी कि रिज़ल्ट क्या आता है। थोड़ी देर में मैं आपको डेकोरेट करके दिखाती हूँ। ज़रा से मेरी गन गर्म हो जाए, अभी गर्म हो गई है। वैक्स गन गर्म हो चुकी है और ये बड़ी कहना चाहिए कि जी हाथ जलाने वाली चीज़ होती है। बड़े एहतियात के साथ मैं ये काम कर रही हूँ कि हाथ लग जाए, और साथ में डर रही हूँ कि मज़ीद ना टूट जाए। आई होप कि मज़ीद नहीं टूटेगी और एक अच्छी सी डेकोरेशन जो है ना वो हो जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा घर करूँ। सबसे पहले इस कोने से शुरू करूँ। ये देखें वैक्स गन का कमाल, चिपक गया। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग चिपका, ये टूटेगा नहीं। अच्छा, अब नेक्स्ट अगर लगाना है तो सारी में बड़ी नहीं लगाऊंगी, कुछ बड़ी कुछ छोटी इस तरह करके। लेकिन ये एरिया जो टेप लगा हुआ है ना, मुझे ये टेप नहीं चाहिए। मैं इस टेप को कोशिश करूँगी कि हाइड करूँ जितना मैं कर सकती हूँ मैक्सिमम। वो कहते हैं ना कि इंसान को जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो कहते हैं कोई चीज़ टूट जाए तो हर चीज़ बेकार ही होती, फ़ौरन फेंक नहीं देना चाहिए उसे। आप उसे जो है वो बहुत अच्छी तरीके से लगा के किसी भी चीज़ के साथ, अपनी क्रिएटिविटी के साथ खूबसूरत बना सकते हैं। अच्छा, मुझे तो सी शेल्स इतने अच्छे लगते हैं कि मेरा बस चले तो विंडो में मैं पूरे सी शेल्स ही लगा दूँ जगह तक। सच सबसे पहले मैं कवर कर रही हूँ इस जो टेप लगा हुआ है, इस टेप। ये देखिए कितना हो गया। अब मैं इधर भी ज़रा बड़ी लगा दूँ, फिर मैं छोटे वाले शेल्स को करूँगी। ये रही विंडो। कहीं से लग रहा है कि टूटी थी, नहीं लग रहा ना। तो बस थोड़े से वो कहना है दिमाग का इस्तेमाल किया, थोड़े क्रिएटिव आइडियाज़ दिमाग में लेके आई कि ऐसा क्या करना चाहिए कि इसकी जो एक इसमें फॉल्ट आ गया वो छुप जाए, हमें नई विंडो ना लगानी पड़े। तो बहुत सारी चीज़ें घर में थी, ढूंढती रही, बीट्स भी थी, लेकिन इस जगह के लिए बीट्स जो थी ना वो सूटेबल नहीं थी। कुछ लेसेस भी रखी हुई हैं डेकोरेटिव थी जो हम कॉर्नर्स पे लगा के डेकोरेट कर सकते थे, लेकिन मुझे नहीं लगा कि वो इतनी सूटेबल होगी। तो बहरहाल मेरे हिसाब से ये सी शेल का आइडिया जो था ना वो एक्सीलेंट था। तो यहाँ पर हुआ ये कि बिल्कुल भी खर्चा नहीं हुआ और एक अच्छी सी विंडो मेरी तैयार हो गई। अब जब मैं कर्टन्स यहाँ से हटाऊंगी और पीछे भी बिल्कुल डेकोरेशन आपको नज़र नहीं आ रही, आपको एक बहुत अच्छा सा अभी बैकग्राउंड भी नज़र आएगा जब इसको मैं फाइनली पूरा बना लूँगी। तो ये चीज़ जो है ना वो अब ऐसी हो गई है कि ये लग रहा है कि उसका हिस्सा है। तो मैंने विंडो को रिपेयर भी कराया और काम भी हो गया। आपके साथ आज का व्लॉग मैंने शेयर किया कि किस तरह से घर में अगर कोई चीज़ टूट जाती है तो कोशिश करें कि उसको रिपेयर कर लें, उसको किसी तरीके से क्रिएटिव आइडिया के साथ उसको एक अच्छा सा एक लुक दे दें। बहरहाल अब दिमाग में आपकी ये है कि इधर बनाया है तो इधर क्यों नहीं बनाया। मैं वजह बता देती हूँ। इधर इसलिए बनाया है कि ये विंडो इस तरफ खुलती है, उधर इसलिए नहीं बनाया कि विंडो अगर ये खोलूंगी मैं तो वो टूट जाएगा। तो बहरहाल ये मेरा कॉन्टेंट डेवलप हो गया। आज का व्लॉग बस यहीं तक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए। भाई इतनी देर से मैं मेहनत कर रही हूँ, क्रिएटिव आइडिया पे काम कर रही हूँ, तो एक थम्स अप तो बनता ही है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
कीजिए। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच उन सब लोगों का जो मेरी वीडियो देखते हैं और उसके बाद मुझे कमेंट भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शिफा यास्मीन को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।